A physical quantity x depend on quantities y and z as follows x a y plus b tan c z। देखो कह रहा है x जो है y के ऊपर डिपेंड कर रहा है और z के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन ए वाई प्लस बी और tan और सी जेड ये क्वांटिटी बन रही है। वेर कह रहा है कि ए जो है बी जो है और सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, जिस पर ध्यान दो, डू नॉट हैव सेम डायमेंशंस, किसके डायमेंशन सेम नहीं है। तो एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ज़रूर फिर इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला या पहली फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा। बिना डायमेंशनल फार्मूला सेम हुए एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में ऐड नहीं हो सकती है। और अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी ऐड होकर एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को बना रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं निकालूं, किसका निकालूं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अगर मैं x निकालूं तो वो ज़रूर बराबर होना चाहिए किसके, तो वो बराबर होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए वाई के। और ये बराबर किसके होना चाहिए, क्योंकि ए वाई में b ऐड है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। क्योंकि ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। फिर भी ये पूरा टर्म अगर इसमें ऐड हुआ है तो ज़रूर इसके डायमेंशनल फार्मूले के बराबर इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा, तभी ऐड हुआ है। जैसे मैं अगर कह दूं कि x जो है वो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कि हम x जो है जितना भी बन रहा है, मान लो ये 20 केला है बनाना आज, ठीक है, इतना है। तो अगर मैं कह दूं कि ए वाई जो है वो 6 केले हैं, तो अब मैं 20 केला मुझको बनाना है, तो क्या मैं अब यहाँ पर 14 सेब जोड़ दूंगा तो क्या 20 केले हो जाएंगे क्या? कभी नहीं होगा। अगर मुझे 20 केला बनाना है तो 6 केले में मुझे 14 केला ही जोड़ना पड़ेगा, तभी 20 होगा। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है तो तभी हो सकता है जब उन फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या हो, सेम हो। तो नेचर सेम होने पर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर x जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला ए वाई के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल है और ए वाई का डायमेंशनल फार्मूला b के इक्वल है, बट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x जो है वो इक्वल किसके होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए वाई के, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या हो जाएगा, b के इक्वल होना चाहिए। और x को ऐसे रखो और ए वाई को ऐसे रखो और इधर b को रखो। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, किसका डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है ये चेक करना है। तो x का और देखो y का, तो अगर एक दूसरे के इक्वल है तो डायमेंशनल फार्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है इक्वल किसका नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो अगर इक्वल नहीं है तो देखो क्या है कि यहाँ से अगर मुझे देखना है तो a का, अगर a की वैल्यू हमको चेक करनी है तो देखो क्या करना होगा, a की तो x बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। जब मुझे y का चेक करना हो तो x बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और अगर इधर से मुझे फिर से y का चेक करना हो तो b अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये रेशियो मिल रहे हैं। अगर आप इस वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको, सी वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन मिल रहा है। और अगर आप इसको देखो ज़रा ध्यान से, इसको देखो तो देखो हम ये कह रहे हैं कि tan
सी और जेड इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है तो ज़रूर जो सी का डायमेंशनल फार्मूला है वो 1/z के डायमेंशनल फार्मूले से इक्वल हुआ होगा, तभी tan सी जेड का डायमेंशनल फार्मूला नहीं आया। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ऐसे मान लो कि मैंने इसका मीटर बोल दिया और इसका क्या बोल दिया 1/z का, इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर है, तो ज़रूर 1/z का मीटर इन्वर्स हुआ होगा। अब सी जेड आप निकाल लो, तो सी का मीटर और जेड का मीटर इन्वर्स दोनों कैंसिल हो गए, तभी तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं हुआ होगा इसका, ये ऐसा बन रहा है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। अब बात फंस रही है एक्स एंड ए पर। तो एक्स और ए पर आ जाते हैं। तो हमें देखना ये है कि बी और ए को डिवाइड करोगे तब जाके वाई का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा। इसका मतलब बी का डायमेंशनल फार्मूला और ए का डायमेंशनल फार्मूला कुछ डिफरेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि एक्स का देखो एक्स के डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूले के बराबर किसका होगा ए का होगा। लेकिन अगर ए इस तरीके से है कि वाई एक्स को ए से डिवाइड करने पर वाई मिल रहा है, तो ज़रूर फिर एक्स और वाई का डायमेंशनल फार्मूला एक दूसरे के सेम नहीं हुआ होगा। तो सेम नहीं हुआ होगा, यहाँ वाई भी रहे, सेम नहीं हुआ होगा, तभी ऐसा पोजीशन या ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। क्योंकि ए में वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके एक्स का डायमेंशनल फार्मूला बन रहा है। तो एक्स और ए का डायमेंशनल फार्मूला सेम कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन मेरा जो है वो करेक्ट है।